किसी भी अष्टमी तिथि को, और कोई कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूँ परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ बाद में जाके भूल जाता हूँ, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप माँ नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो माँ नील सरस्वती के नाम से अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्तता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती। विवाह नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो 7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है, तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले हुए, केवल एक पुष्प मां भवानी को जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है, तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा प्रबल। ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहाँ का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी, संपूर्ण भारत की मेरी जीजी मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा रहा है। एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंदता प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का। तुम रुका जी का नाम लेते हो, 21 बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद
पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं। किसी भी अष्टमी पर 1 बेलपत्र, 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुम अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान। पीपल की जड़ में इत्र का जल, भगवान पीपल देव पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं, और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है, या 4 दिन से ये नस दब गई है, या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सिंचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना पड़ेगा। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर, यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है, तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के 3रे नंबर के भाई का, मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले, यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो, तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है, और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है, या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के 3रे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं, तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान। और एक नाम आता है व्रतिमान।
इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई। मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम तो बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते मेरे भगवान। महाराज आज भी नियम है, अगर किसी लड़का लड़की का शादी होने के बाद अगर तलाक हो रहा है, लड़की और लड़के का यदि तलाक हो रहा है और दोनों का अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी स्नेह है और उसमें से अगर 2 में से कोई एक ने भी यह ठान लिया कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मेरी धर्मपत्नी के साथ मुझे रहना है, या पत्नी ने ठान लिया कि मुझे मेरे पति के साथ रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और पति तलाक लेना चाहता है किसी परिस्त्री के चक्कर में, किसी दूसरे के कहने पर, परिवार के कहने पर, या लड़की तलाक लेना चाहती है किसी दूसरे के चक्कर में, किसी परिवार के कहने पर या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर, और वो नहीं चाहता कि तलाक हो, लड़की नहीं चाहती कि तलाक हो, तो आज भी एक नियम है महाराज जी। आप अगर कर कर देखेंगे, आके अगर कोई परिचित में अगर किसी का तलाक हो रहा है, छूट रहा है, संबंध खत्म हो रहा है, तो आज भी महाराज श्री हरि और हर इन दोनों का साझा कर कर यदि नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक, नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक मौली को आप लोग क्या कहते हैं गुजरात में? वो मौली जो हाथ में बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं गुजरात में? नाड़ा, लच्छा, मौली, जो लाल पीला धागा होता है ना जिसको हाथ में बांधते हैं पूजन के टाइम पर, तो वो लच्छा, वो नाड़ा, वो मौली जो है वो जो बांधने वाला है। नंदी का जो एक चरण खड़ा हुआ है, बाकी का चरण एक आगे का नीचे दबा हुआ है, पीछे का चरण भी दबा है, पर एक नंदी का चरण ऊपर है। उस चरण से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक सूत्र को बांधा जाए और उस सूत्र को 7 जगह पर बेलपत्र रखकर उठा लिया जाए, और उठाने के बाद में किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वो 7 बेलपत्र समर्पित कर कर वो धागा लेकर 7 परिक्रमा अगर बेलपत्र की करी जाए और जिससे संबंध टूट रहा है उसी से वापिस प्रेम बढ़ाया जाए, तो वो स्मरण कर कर अगर 7 परिक्रमा उस धागे के साथ में कर कर हाथ में अगर बांधा जाए, तो कितना भी दम लगा ले कोई व्यक्ति तलाक हो ही नहीं सकता। स्नेह बढ़ेगा ही, प्रेम बढ़ेगा ही, वो टूट नहीं सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता।
पर उसमें एक काम आपका भी चाहिए, आपकी वात्सल्यता, आपका प्रेम, आपकी करुणा और आपकी अच्छी सोच, अच्छे विचार, ये सब तो होगा, पर साथ में अच्छे विचार होंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छी करुणा होगी, अच्छी वात्सल्यता होगी, अच्छा स्नेह होगा, अच्छा प्रेम होगा, अच्छा मन होगा, तो ही तो सब श्रेष्ठ होगा, तभी तो श्रेष्ठ होगा। स्नेह को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए। शिव कथा कह रही है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम वो हमको नहीं पता, पर जब किसी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है और सामने जो नंदी बैठता है, उस नंदी से शिवलिंग तक एक सूत्र जमीन के अंदर दबाया जाता है, जिसको सोमसूत्र भी कहते हैं। एक सोने का तार, चांदी का तार या तांबे का तार या पीतल का तार नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक, उसको स्थापना के समय पर भूमि में उसको दबा दिया जाता है, शिव से नंदी तक के बीच, शिव नंदी। कई लोग पूछते हैं गुरुजी इस तार का इतना महत्व क्यों होता है, क्या कारण होता है कि इस तार को दबाया जाता है, इस सोमसूत्र को लगाया जाता है, आखिर इसका इतना महत्व क्यों होता है, क्या कारण है इसका? इसका कारण केवल एक होता है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति शंकर भगवान के शिवलिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा पाया, कोई शंकर जी के शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाया, और मंदिर के बाहर से भी अगर वो निकल कर चले गया और उसके मन में कोई कामना आ गई, तो वो नंदी के कानों में पड़ जाती है और नंदी उसको शंकर भगवान तक कह देते हैं और व्यक्ति का कार्य सफल होना प्रारंभ होता है। सूत्र की इतनी प्रधानता, सूत्र की इतनी महत्वता। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है श्री शिवाय। उस सूत्र का इतना महत्व है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है, मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल यहाँ चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूँ और निकल नहीं पा रहा हूँ, मार्ग नहीं मिल रहा, थोड़ा सा लाल चंदन जहाँ ये जल बहता है इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना, 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और इसमें, ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा।